स्टूडेंट्स कैश फ्लो एनालिसिस चैप्टर 15 डेज चलेगा खींच करके। 8 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। सर 8 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, तो लास्ट क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का यहां से और 2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल 8 मार्क्स का चैप्टर है पूरा का पूरा। सर इजी है हार्ड है? अगर 15 डेज लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली तो इजी है, और नहीं करी बीच में छुट्टियां मारते रहे तो 12th के क्लास के आगे लिख लेना वंस मोर। ठीक है, आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। फोकस करेंगे प्लीज प्लीज और फोकस करें। मैंने बोर्ड पे लिखा है AS3 रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक चैप्टर हुआ करता था हमारे सिलेबस में 11th क्लास के अंदर, है ना, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट था। वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कैश फ्लो के ऊपर होता था, उसको रिवाइज्ड इसलिए लिखा है, ये अपडेट हो चुका है 2-3 बार, बीच में कई बार अलग अलग तरीकों से। हमको कोई मतलब नहीं, हमको पता होना चाहिए AS3 रिवाइज्ड, बस और कुछ भी नहीं। कैश फ्लो चैप्टर में हमें कैश का फ्लो चेक करना है 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज से। बोर्ड पे प्लीज थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे, सुनना है केवल, लिखना कुछ नहीं। एक्टिविटीज बिजनेस में 3 तरह की एक्टिविटीज होती है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन गतिविधियां। सुने, बंद कर दीजिए बुक को प्लीज, सुनना शुरू करो और समझना शुरू करो। ये वो एक्टिविटीज है जिनके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। ये बिजनेस की कोर एक्टिविटीज हैं। मुकुल, कोर के साथ बोलूंगा मस्ट है ना, इनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। ये बिजनेस का ऑपरेशन है। ऑपरेशन बोले तो ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज हैं, इनके बिना बिजनेस वर्क नहीं कर पाएगा। सुनना जरा, अभी आपका थोड़ा फोकस क्लियर करूंगा मैं। एक एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग के साथ साथ दूसरी, जिसका नाम लेते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपके वाइवा में स्पेशली पूछा जाना है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने प्रायोरिटी पे लिया, है ना, और क्वेश्चन इसी क्लास में से, आज ही की क्लास में से पूछा जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये बिजनेस का कोर वर्क नहीं है, लेकिन ये बिजनेस को एस्टैब्लिश करने, डेवलप करने, लेवल इंक्रीज करने में काम आती है। सुनना जरा, दोनों में डिफरेंस है ना। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है जिसके बिना कोचिंग नहीं चल सकता, और यही कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, मार्केट में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक्टिविटीज तो करते ही करते होंगे। बताइए ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। नंबर 1 पढ़ाना, पढ़ाते वक्त सिलेबस को कंप्लीट कराना, लर्न करना, और लर्न के साथ साथ आप उसके नोट्स बनाना, और नोट्स के साथ साथ उसके टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, टेस्ट की कॉपीज चेक करना, मार्क्स बताना, डाउट सॉल्व करना। ये सब बेसिक वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ फीस कलेक्ट करना, ये भी बेसिक वर्क ही है। टीचर्स को अपॉइंट करना, टीचर्स को अलाइन करना, और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, वर्कआउट पे ध्यान देना। ये एक बिजनेस का कोर वर्क है। कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेगा ही करेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फोकस करते हैं वो सारी एक्टिविटीज जिनमें फिक्स्ड असेट्स लगी हुई हैं। तो स्मार्ट क्लास बनाना, क्लास में प्रोजेक्टर लगा दिया, स्क्रीन लगा दी, कैमरा लग गया, एसी लग गए, पोडियम आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। इनके बिना कोचिंग रन हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, पर लेवल ही तो डाउन होगा। स्कूल में क्या ये सारी चीजें हैं क्या? सारे स्कूल्स में सारी चीजें हैं क्या? कि सारे कोचिंग्स में सारी चीजें हैं क्या? हमारे गांव में एक कोचिंग, इसमें एक क्लासरूम में है ना 150 बच्चे बैठे होते हैं, लाइट नहीं होती वहां पे, क्लास अंधेरा होने से पहले पहले खत्म करनी होती है, लाइट नहीं है उस क्लासरूम में, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है,
टीचर के पास कोई माइक नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई एसी नहीं है। यानी उस टीचर ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे इन्वेस्ट किया या नहीं किया? नहीं कर रखा। किसी ने कम कर रखा होगा, किसी ने ज्यादा कर रखा होगा, किसी ने अपने से भी बहुत ज्यादा कर रखा होगा और किसी ने अपने से बहुत कम कर रखा होगा, पर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब समझते हैं जरा ध्यान से। आप लोग थोड़े दिन बाद एक बिजनेस करेंगे, हो सकता है आप में से कई लोग बिजनेस अपने लेवल पे खड़ा करें साहब, और जब खुद के लेवल पे बिजनेस को आप स्टैंड करना चाहते हैं, उस मोमेंट पर आपके पास कैपिटल की शॉर्टेज आएगी और बिजनेस का लोअर लेवल स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पापा जी रिच है और पापा जी पैसा लगाना चाहते हैं, तो पापा जी एक डायरेक्ट बड़ा शोरूम भी तो खोल के दे सकते हैं। दोनों जने काम एक ही करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, लेकिन इन्वेस्टिंग का लेवल दोनों का अलग अलग होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमको एक रेस्टोरेंट खोलना है, फूड चेन में जाना है, फूड चेन में, फूड सप्लाई चेन में जाना है। अब काम करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, सोचो जरा। हम ठेला लगा सकते हैं, यस नो? ठेला लगाने पर हमारी क्लास के बच्चों के फेस पे स्माइल आई। बताओ ज्यादा भीड़ किसकी आती है, स्ट्रीट फूड वाले के या रेस्टोरेंट वाले के? स्ट्रीट फूड। ज्यादा इनकम किसकी होती है? स्ट्रीट फूड वाले की इनकम ज्यादा होती है। बताता हूं क्योंकि रेस्टोरेंट वाले की जितनी सेल होती है उसके कंपैरेटिवली एक्सपेंडिचर्स भी है, स्टाफ भी है, रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, दुनिया भर की माथाफोड़ीज भी रोज डेली झेलनी पड़ती है। स्ट्रीट फूड वाले की कोई टेंशन नहीं है, धक्का देके दुकान आगे ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल है। तो किसी को अगर फूड चेन में जाना है तो वो एक ढाबा खोल सकता है, एक रेस्टोरेंट खोल सकता है, एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट खोल सकता है, एक होटल खोल सकता है, सप्लाई चेन में बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकता है, और रादर देन वो एक छोटा सा ठेला लगा के फेमस भी हो सकता है। आपने बहुत सारे ठेले वालों को फूड ब्लॉगिंग वालों के थ्रू फेमस होते हुए देखा है, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट लोग बहुत सारे, पर सब दोनों में काम तो दोनों एक ही करेंगे, ऑपरेटिंग लेवल दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का इन्वेस्टिंग लेवल बहुत डिफरेंट है। एक ने जितना बड़ा रेस्टोरेंट बना रखा है एक की, उससे 4 गुना बड़ी तो किचन है केवल। हो सकता है क्या ऐसा? यस नो? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो जो सबको करनी पड़ेगी, मस्ट करनी पड़ेगी बिजनेस में, यहीं पे दिमाग लगाना है। इन्वेस्टिंग करो तो करो, वरना मत करो। काय के लिए जरूरी है? स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है, डेवलप करने के जरूरी है, लेवल को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। इन्वेस्टिंग में पैसा कहां लगता है बच्चा? फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगता है। यहां पैसा कहां लगता है? बोले ऑपरेशन में पैसा लगता है। ऑपरेशन बोले तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बोले तो बिजनेस का रेंट पे करना, सैलरीज पे करना, नोट्स बनाना, स्टाफ को लाना, इलेक्ट्रिसिटी, डेली की एक्सपेंडिचर्स में पैसा खर्च होता है। तो मैंने बोला डे टू डे एक्टिविटीज में पैसा खर्च होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? शुरुआती क्वेश्चंस यही होंगे वाइवा में भी और अभी बुक में भी, कि क्लासिफाई करो ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। तीसरे एरिया में मैं एंट्री मारता हूं, थर्ड वन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो सारी एक्टिविटीज जो पैसा अरेंज करने से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चा? फाइनेंस से रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से, डिवेंचर से, सिक्योरिटीज से, या फंड्स अरेंज करने से रिलेटेड है, या लोन वगैरह से रिलेटेड है। तो यहां पे क्या क्या आएंगी? फिक्स्ड लायबिलिटीज आएंगी। एक बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे है, उसके यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बहुत कम होगी, खुद के पास 30-40-50 हजार रुपए पड़े तो उससे बिजनेस शुरू कर लेगा। लेकिन एक बिजनेस थोड़ा बड़े लेवल पे शुरू होना चाहता है, उसने हो सकता है अपने शेयर्स इशू किए हो, डिबेंचर इशू किए हो, बॉन्ड्स इशू किए हो, नहीं इशू किया हो तो बैंक से लोन तो लिया होगा,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होगा, नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक बिजनेस बहुत छोटा है, उसको कोई लोन नहीं दे रहा, शेयर्स की तो वो सोच ही नहीं सकता, जितना पैसा खुद के पास उतना लगा लिया, ज्यादा एक दोस्त से ले लिया, तो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बहुत कम होंगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। बिजनेस में कैश का फ्लो कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा होना चाहिए? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? आई रिपीट, बिजनेस में कैश का फ्लो सबसे ज्यादा कहां होना चाहिए? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? बच्चों का रिप्लाई आ रहा है फाइनेंसिंग। द करेक्ट रिप्लाई इज ऑपरेटिंग। अरे भैया, पैसा देने वालों की मार्केट में कोई कमी नहीं है, खूब लोग पैसा दे देंगे, उस चुको चुकाओगे कैसे? अल्टीमेटली कमाओगे तो ऑपरेटिंग से ही। इन्वेस्टिंग, खूब पैसा आप बिजनेस में लगा करके बड़ा सारा शोरूम तो खड़ा कर दोगे, लेकिन उस शोरूम पे जब कौवे उड़ेंगे तो क्या होगा? कौवे उड़ना, कोई नहीं आता, खाली पड़ा रहता है शोरूम सुबह से लेकर शाम तक, और भीड़ लगती है सामने वाले ठेले पे। ऐसा देखा है आपने? आपके यहाँ पे कैपिटल हाई स्ट्रीट करके एक मॉल है, भीड़ देखी होगी आपने कितनी होती है, और किन की होती है ये भी देखी होगी, उनकी जेब में कितना पैसा होता है ये भी देखा होगा, और कितने लोग खर्च करते हैं ये भी देखा होगा आपने। सेम कंपैरिजन देख लो, जीटी से कर लो कंपैरिजन। ये कैपिटल हाई स्ट्रीट आज इतने साल हो गए बने हुए, आज तक पूरा माल नहीं बिका इसका, आज भी अखबार में ऐड देता है कि प्लीज कोई दुकान खरीद लो, तो खरीदना चाहता नहीं। लेकिन जीटी की हालत देखो, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बन गया गौरा टावर, जीटी सेंट्रल, जीटी स्क्वायर, अब जीटी लैंडमार्क आ गया, है ना, एक ही प्लेस पर, और सारे के सारे हिट है, पूरा माल बिक जाता है, सारी दुकानें, शॉप, ऑफिस सब बिक चुके होते हैं। कैसे? पब्लिक को लाना पड़ता है जो कि पैसा खर्च करे, और पैसा पब्लिक खर्च करेगी तो दुकान चलेगी, और दुकान चलेगी तो दुकान बिकेगी, लोग इंटरेस्ट लेंगे कि यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ और इन्वेस्ट करें। समझ पा रहे हैं आप बात को, है ना? तो हमेशा आपका फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, किस पे? ऑपरेटिंग। खुद सोचो जरा, इस क्लासरूम में अभी बहुत सारी चीजें और अच्छी लगनी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लग जाएंगी, पैसा कहां से आएगा? बोले बैंक लोन दे रहा है, हाँ दे देगा बैंक भी लोन, लेकिन वो लोन चुकेगा कैसे? अल्टीमेटली चुकेगा तो स्टूडेंट्स की फीस से ही। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आपका हमेशा बिजनेस फोकस होना चाहिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग उसके लेफ्ट और राइट हैंड है, वो अपने आप पनपते रहेंगे, पनपते रहेंगे, पनपते रहेंगे। अगर आपने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में दम लगा दिया शुरुआत में, खूब लोन ले लिया, खूब इन्वेस्टिंग करके असेट्स क्रिएट कर ली, शानदार शोरूम खड़ा कर लिया, बिजनेस बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आज तक आए हैं जो अपने बिजनेस आइडिया लेकर के आते हैं, उनके बिजनेस आइडियाज में फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा होता है, इन्वेस्टिंग खूब सारा होता है, ऑपरेटिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूं, भाई तूने लोन का पैसा दिमाग लगा लिया, चीजें कहां से आएंगी? सर मैं दिल्ली से यहां से ये लाऊंगा, करोल बाग से ये लाऊंगा, फलाना यहाँ से लाऊंगा, ठिकाना से यहाँ लाऊंगा, सब लगा ली तूने, शोरूम भी खोला। सर अपने उद्घाटन में मैं ना बाल मुकंदाचार्य साहब को बुला रहा हूँ। बुला भी किसको रहा है भाई? तू कंट्रोवर्सी हो, मतलब वीआईपी को बुला लिया, लेकिन अल्टीमेटली तेरी दुकान पे कस्टमर कैसे आएंगे? बोले सर वो तो देखना पड़ेगा। मतलब बेवकूफ, कस्टमर का हिसाब किताब लगा, चीजें तो सारी आती रहेंगी, जब लोग आ गए तो अरेंजमेंट्स भी 70 हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने शुरुआत में ही आपने बहुत सारे आउटलेट्स खोल लिए और कस्टमर आने का कोई अता पता नहीं है, तो फिर दुकान पे बंद होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। तो आप सबको अपने बिजनेस में हमेशा किस पे दिमाग लगाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे दिमाग लगाना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे दिमाग नहीं लगाना। एक बार धंधा चल गया, एक बार बिजनेस चल गया, तो फिर अगल बगल में आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे, बहुत सारे बिजनेस और डाल लेंगे, बहुत सारे आउटलेट्स डाल लेंगे, लेकिन कब वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग चलता रहेगा, खूब लोग लोन देने खूब आ जाएंगे, बिजनेस चलेगा तो, खूब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत सारी हो जाएंगी, बिजनेस चलेगा तो, लेकिन ऑपरेटिंग होना बहुत 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 जरूरी है। डिफरेंस समझ में आया क्या? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब एक बात समझते हैं, दो तरह के बिजनेस इस चैप्टर में आप पकड़ के चलेंगे, कपड़े का और एक बैंक। कपड़े के बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? बोल दो फटाफट जल्दी से। कपड़े के बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लोथ मर्चेंट है, रेडीमेड अंडरगारमेंट्स और गारमेंट्स और दुनिया भर की चीजें, है ना, सब दुनिया भर की चीजों में डील कर रहा है वो, है ना, ठीक है।
बताओ क्या करेगा, क्या होगा उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी? कपड़ा खरीदना, स्टिचिंग करवाना, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, है ना, रेडीमेड खरीदता है तो रेडीमेड खरीद के ले आएगा, ठीक है। और पैकिंग करना, टैगिंग लगाना, सेल करना, उनके बारकोड्स बनाना, स्टाफ लाना, है ना, कुछ शोपीस लाना, कुछ रील्स बनवाना, कुछ प्रमोशन एक्टिविटी करना, एडवर्टाइजमेंट भी तो इसी में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। यस नो, डे टू डे एक्टिविटी है ना, मैं ही बताऊंगा, तुम भी बताओगे थोड़ा बहुत क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ सकता है एक बिजनेसमैन के लिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिर वही कहेंगे पूरे शोरूम की सारी एसेट्स, उसमें आपका पास 3 वर्ड आ जाना चाहिए बोर्ड पे प्लीज। ऑपरेशन में क्या क्या लिख रहा हूं मैं? सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग भी लिख लेता हूं, ये सब इसमें आएंगे। फिक्स असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स और इन्वेस्टमेंट आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंसिंग में क्या आएगा? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब आ गए, है ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब आ गए। लोन और डेप्ट, ये सारे इसमें आएंगे। कपड़े की दुकान के ऊपर अपन ने बहुत डिस्कस कर लिया, अब डिस्कशन फोकस करें। अगर मेरा एक बैंक है तो लोन लेना और लोन देना मेरे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। कपड़े की दुकान वाले के लिए लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बैंक वाले के लिए लोन लेना और लोन देना ऑपरेटिंग में चले जाएगा भाई साहब। बैंक को आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक भी आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ गई, इंश्योरेंस सेक्टर भी इसी के अंदर आ जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों के लिए लोन लेना, लोन देना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना, ये सब जनरली किसमें कौन सी एक्टिविटी हो जाता है इसके लिए? ऑपरेटिंग। आप तो इतना समझो, लोन लेना और लोन देना बैंक वालों के लिए क्या काम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कोई दिक्कत? चलिए मेथड्स, कैश फ्लो एनालिसिस में क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड ट्रिपल स्टार। एक टॉपिक आएगा बच्चा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या क्या होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नगद और नगद के समानांतर चीजें क्या क्या मार्केट में है। इसमें थोड़ा सा अपडेशन है इसलिए इसके पॉइंट्स अभी पूरे नहीं लिख रहा, क्योंकि 4 पॉइंट है, उसमें मैं एक लिखूं और एक नहीं लिखूं। कल इसको अपडेट करके एक बार बुक से देख लेंगे, है ना। आज यहीं रोक रहे हैं, कल हम कैश फ्लो को प्रोसीड करेंगे। चैप्टर नंबर 3 और 4, 2 चैप्टर का हम टेस्ट ले रहे हैं संडे को, ठीक है। और संडे के बाद अगला टेस्ट अनाउंस कर रहा हूँ, वेडनेसडे 134 1 एड आउट कर ले, 134 कर देंगे इसके, ठीक है। आज के लिए इतना ही।